तो ये मंडवे का गोलगप्पा है, मतलब रागी का। हम्म। इंडिया की पहल पे ईयर 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में श्री अन्न महोत्सव बनाया जा रहा है। उसी का हिस्सा बनने के लिए हम लोग आए हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सर्वे स्टेडियम। आइए चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मिलेट फूड फेस्टिवल को। मिलेट्स को एसेंशियली दो हिस्सों में बांटा जाता है, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में 3 तरह के मिलेट्स आते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, जिसको इंग्लिश में पर्ल मिलेट, शोरगम और फिंगर मिलेट कहते हैं। बाकी 5 तरह के माइनर मिलेट्स हैं, जिसमें बार्नयार्ड मिलेट सावा, प्रोसो मिलेट चीना, लिटिल मिलेट कुटकी, कोडो मिलेट कोदो और फॉक्सटेल मिलेट कंगनी। नमस्ते। ये क्या है? प्लीज़ ट्राई। हम लोगों ने अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसका एक सैम्पल आपके लिए। सो ये झंगोरे की खीर जो है, दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर डिश ऑफ उत्तराखंड एंड व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू इज़, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बिना प्रेशर कुकर के यू कैन मेक इट इन 6 मिनट्स। तो हम लोग देहरादून बेस्ड स्टार्टअप है, फूड स्टार्टअप, एंड हमारा मेन एम ये है कि हम लोग किसी तरीके से हिमालयन फार्मर्स जो हैं उनके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे मिलेट्स एंड आपके जो यहाँ के टेम्परेट फ्रूट्स हैं उसको अर्बन मार्केट में कन्वीनियंट वे में ला सकें। सो समथिंग न्यूट्रिशनल फॉर द एंड यूजर्स एंड ऑल्सो समथिंग गुड मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स। तो आप लोग डायरेक्टली फार्मर्स के साथ काम करते हैं? Yes, we are directly working with the FPOs in Uttarakhand, Uttarkashi and also in Tehri, and majorly working in the Garhwal area because you must be knowing that Uttarakhand is divided in Garhwal area. तो उत्तराखंड में कौन से तरह के मिलेट्स होते हैं? So उत्तराखंड में मेजर 4 millets हैं कहने के लिए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर लाइक 3 मेजर millets। एक तो आपका चलाई, रामदाना, झंगोरा और मंडवा। झंगोरा एंड आपका मंडवा। अच्छा। So झंगोरा इज योर बार्नयार्ड मिलेट, दिस इज योर बार्नयार्ड मिलेट। जिसको हम लोग सामा बोलते हैं, सामक बोलते हैं। सामक, जिसके आपके भात बनता है, चावल बनता है। So this is how it is when it is with the outer shell, and this is how it is once you clean it, and you need to know how do you clarify that it's a whole grain. So इसके ऊपर एक आपका काला डॉट होता है, so that shows that it's like fully intact. Then ये आपका चलाई, and this is your रागी मंडवा जिसे आप कहते हैं। तो चुलाई को स्यूडो मिलेट बोलते हैं ना? It is a pseudo millet. और कुट्टू को भी buckwheat, like we were discussing also. So buckwheat and amran, if you say, it is somewhere in between. So you can, but मोटे अनाज की कैटेगरी में अब ये आ ही गया है, but otherwise this is not really a millet. अच्छा, तो आप बताइए आपने क्या क्या बनाया है मिलेट्स को इस्तेमाल करते हुए? मिलेट्स में हमारे यहाँ सबसे अच्छा पौष्टिक मिलेट होता है मंडवा। तो हमने मंडवा, जिसे रागी भी बोलते हैं, उसके गोलगप्पे बनाए हैं, उसकी नान खटाई बनाई है, उसकी बर्फ़ी, मंडवे की बर्फ़ी, मंडवे के मफ़िन्स, मंडवे की कुकीज़, बिस्किट और मंडवे का जार केक बनाया है। उसमें बिल्कुल भी कुछ भी बाइंडिंग के लिए कुछ नहीं डाला हुआ है? नहीं, हमने नहीं डाला हुआ है। और जैसे गोलगप्पे बनाए हैं या आपे बनाए, उसमें हल्की सी सूजी डलती है। बाकी कुछ भी बेसन, बेकिंग सोडा, अजीनोमोटो, ये सब का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमारे राज्य में उत्तराखंड और झंगोरे की बहुत महत्वता है। जब उत्तराखंड राज्य बना था तभी बोला जाता था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। और जब उत्तराखंड एक राज्य बन चुका है तो हम लोग उसी, जो हमारा कर्तव्य है अपने मिलेट्स के लिए, अपने मोटे अनाज के लिए, वही हम लोगों ने, क्योंकि यूथ को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है अपने मिलेट्स का स्वाद। और यूथ आजकल पौधे की रोटी ये सब खा के बोर हो चुका है, अब उसे और भी नई नई चीज़ें खानी है। तो हम लोगों ने फिर वो उन मिलेट से नए नए प्रोडक्ट्स बनाने का कोशिश किया, और अब वो प्रोडक्ट्स यूथ को बहुत पसंद आ रहा है। आपने बहुत सही बात कही कि इसको मार्केट करने के लिए
ज़रूरत है कि हम इसको पैलेटेबल बनाएं, मतलब ऐसा स्वादिष्ट चीज़ें बनाएं ताकि लोग इसको पसंद करना शुरू कर दें। तो ये मंडुए का गोलगप्पा है, मतलब रागी का। बिल्कुल करारा है। वाह, चलिए नान खटाई खाता हूँ मैं। नान खटाई थोड़ी सॉफ्ट है, नान खटाई में तो बेसन बेसन भी डालते हैं, बेसन डालते हैं कुछ नहीं? भी नहीं डाला है, सिर्फ मंडवा, सिर्फ मंडुआ। मंडवा और दूध। वाह, ये तो इतना सॉफ्ट कैसे बना हुआ है? ये सॉफ्ट ज्यादा बन गया, इतना सॉफ्ट बनना नहीं था, इसमें कमी है। उल्टा सॉफ्ट होना चाहिए नान खटाई तो। है। और क्या? नहीं, ये बहुत सॉफ्ट बन गया, आप छू के देखो। मैंने बोला कमी इसमें यही है कि ये ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया। जो देखिए, नान खटाई ऐसी चीज़ है, हर स्टेट में अलग अलग की नान खटाई बनती है। आप दिल्ली में खाएंगे उसमें बेसन, मैदा, सूजी तीनों मिलाते हैं। कई जगहों पर सिर्फ बेसन से बनती है, लेकिन होना ही टेक्सचर चाहिए, सॉफ्ट। मुझे लग रहा था अवन में चिपक रही थी ना, नहीं, तो ज्यादा सॉफ्ट हो गया किसमें? गोलगप्पे। कलर। हाँ, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और ये भी खा के देखो। मफिन्स, मंडुए का मफिन्स। इसमें चॉकलेट डाला है, चॉकलेट चिप्स, थोड़ा सा इसका थोड़ा स्वाद इनहैंस करने के लिए ना, कि लोगों को खा के अच्छा लगे। बहुत बढ़िया बना हुआ है अभी। हाँ, क्योंकि वरना ड्राई बहुत हो जाता है मंडवा। गायत्री जी शाहजहां रोड पे अपना एक रेस्टोरेंट भी रन करती हैं, इसका नाम है पहाड़ी रसोई, जहाँ पे आपको उत्तराखंड की ट्रेडिशनल थाली, पहाड़ी थाली खाने को मिलती है। और साथ ही साथ जो भी मिलेट्स है उससे कई सारे इनोवेटिव डिशेस भी बनाती हैं, उसको आप रिलिश कर सकते हैं, उसको आप खरीद के ले जा भी सकते हैं। आपके स्टॉल का नाम बहुत अच्छा है, बुढ़ दादी। जी सर। हाँ, ये सर ओल्ड ग्रैंड मदर, मतलब बूढ़ दादी के टाइम के फूड हम बनाते हैं, तो इसलिए इस कंसेप्ट का नाम बूढ़ दादी रखा। हम लोग धारचूला मुनस्यारी से लेके, मुनस्यारी में जौहर घाटी है, जौहर घाटी से लेके ऊपर नीतिमाणा बद्रीनाथ की धरती, यहाँ गंगोत्री में हर्सिल मुखवा, नीचे जौनसार बाबरा अटाल सेंज। आपने तो जौनसार बाबर का जी जी मैं गया हूँ। जी आपको देखते रहते हैं। तो पूरे एंटायर उत्तराखंड की जो लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है सर कि जो जौनसार में फूड बनता होगा उसका मुनस्यारी से कोई लेना देना नहीं है, जो गंगोत्री बनता होगा उसका बद्रीनाथ से लेना देना नहीं है। तो हमने ऐसी फूड उठाए, लगभग हमारे पास ऐसे 47 आइटम है सर। तो पूरे उत्तराखंड का ऑथेंटिक जो आइटम है उस पर हम काम करते हैं। फ्यूजन टाइप नहीं करते सर, मतलब ऐसा नहीं करते कोई फूड चल रहा है उसमें थोड़ा सा अपना मंडुआ मिला दिया तो नई डिश बन गई, या वो फ्यूजन वर्जन नहीं है। हम लोग ओरिजिनली उस पर काम करते हैं सर। तो जैसे ये हमारा आप देख रहे हैं सर कि ये मंडुए का ढिंडका है सर। तो ये सर ये ऑर्डनरी मंडुआ नहीं है, क्योंकि हमारा फील भी था सर, क्योंकि हमारा जब राज्य का आंदोलन चल रहा था तो मूल नारा था हमारा, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। अब तो बन गया। तो राज्य तो बन गया, हाँ। लेकिन राज्य बनने के बाद चुनौती खड़ी होगी कि हमारी नई पीढ़ी से, हमारे परिवार से, हमारे घर से मंडुआ झंगोरा दूर हो गया। उसके कारण क्या हो गया कि हमारे खेती का रकबा घट गया, खेती का रकबा घटा तो गांव के अस्तित्व पर खतरा आ गया, और पलायन आज हमारे सामने बड़ी समस्या है। हमारा ऐसा मानना है कि जब तक हम किसी भी स्टेट के लिए, कि अगर जब तक वो अपने अन्न का, अपने व्यंजनों का सम्मान नहीं करेगा, तब तक उसका खेती का रकबा बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो कोदा झंगोरा हमें ही खाना पड़ेगा ना। जब जी, हम जी। उसके व्यंजन परोसेंगे तभी उत्तर प्रदेश वाला आएगा, तभी बिहार का बंदा खाएगा, है ना। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया, मैं और दीपिका, हम दोनों का काम ये रहता है कि मैं व्यंजन ढूंढ के लाता हूँ सर कि किस पे हमने काम करना है, और वो मेन बनाने का काम उसका रहता है असल में, अपग्रेड करना है, क्या करना है। तो इस प्रकार हम लगभग हमने 47 आइटम तैयार किए सर। बहुत अच्छी सोच है आपकी, मतलब लोकली सोर्स करके जी लोकल डिशेस बनाना जी सर। और लोकल तरीके से। जी जी तो इसको मतलब ढिंके बनाने के लिए पहले तो आपने इसको स्टीम किया है, जी सर, उसके बाद फ्राई किया है फ्राई किया नॉर्मल ऑयल में, अपना जी, रिफाइंड ऑयल जी, में, जी। उसके बाद घी में इसको डुबोया है। घी की जी गार्निशिंग की है। बेसिकली Garnishing क्या है की सर कि एक तो मोटा अनाज है, नई पीढ़ी तक डिलीवर करने का उद्देश्य है असल में। तो नई पीढ़ी तक डिलीवर तभी होगा कि जो उसका कुछ फैमिलियर स्वाद भी उसको माइंड में होगा। तो घी क्योंकि फैमिलियर स्वाद आ रहा है सर, तो एक लगता है कि ये भी, और साथ में ऐसे मंडुआ जो है आपका थोड़ा खुश्क होता है, जी, जी, सभी मिलेट्स जी, खुश्क जी, होते हैं जी जी और ड्राई होते हैं। जी जी तो जरूरत है उसमें आप थोड़ा उसके घी साथ- डाल लें या मक्खन डालें, जो भी जी, है जी, डाल जी। के खाते हैं तो लोग। घी तो वैसे सर मंडुए के लिए मैंडेटरी है असल में। हाँ, और बेसिकली हम लोग पहाड़ में ना लूट रोटी खा के बड़े होते हैं, सीधी बात, मतलब नमक और रोटी और घी के साथ। जैसे अभी तो वो म्यूनिस टाइप आ गई ना असल में, हाँ। लेकिन हम लोग कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल मंडुए की रोटी में डालते थे, साथ में नमक और चाय का गिलास स्टील का, तो उसके खा के हम बड़े हो रखे, मतलब एंटायर उत्तराखंड का यही कल्चर था।
ये तो फर्स्ट क्लास करारा बना हुआ है, जी। एकदम क्रिस्प। जी। वाह। तो अंदर में जो स्टफिंग है ये गहत की दाल की है और ऊपर जो ये लेयर है ये मंडुए का है और बाद में इसको और ये स्प्राउटेड मंडुआ है सर। हाँ, ये ऑर्डिनरी मंडुआ नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आऊँगा कभी आपके रेस्टोरेंट में। सर ये हमारी तरफ से उत्तराखंड की समूह मतलब मेमोरेबल गिफ्ट, 12 खाजा, एक बार खा लिया और बार बार ले लिया। आपने एक बार खा लिया सर तो बार बार अगली बार जरूर पूछेंगे आपको 12 खाजा खाना है सर। मतलब इसमें 12 तरह के अनाज हैं। ये 12 अनाज हैं सर। जी, 12 अनाज है जी 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 और सही मायने में यही जो हम बात करते हैं हेल्दी स्नैकिंग की, जी। ये है। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार। जी हमें बताइए प्रकृति ऑर्गेनिक्स फार्म फ्रेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। सर ये प्रकृति ऑर्गेनिक फार्म फ्रेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली अपनी जर्नी कलकत्ता से शुरू करती है और दिल्ली के बाद हम 7 राज्य में आज के दिन में अवेलेबल है। और इसकी मेजर विज़न जो है फार्म टू फोर्क मॉडल है, यू कैन सी। तो फार्म टू फोर्क मॉडल में हम लोग पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन किए पिछले 5 साल में और इसीलिए आज हमारे पास में हमारे बास्केट में अराउंड 3.5 लाख किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं और मिलेट की खेती करते हैं। इसके तहत में हम उत्तराखंड में अल्मोड़ा, चंपावत खास करके और रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर इन जिलों में हम काम कर रहे हैं और जहाँ पे मिलेट के किसान और ऑर्गेनिक किसान को हम लोग एज ए क्लस्टर मॉडल पे तैयार किया। और भारत सरकार पर्टिकुलरली नाफेड, एसएफएसी और नाबार्ड इनके लिए हम सीबीबीओ हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। डिफरेंट आइटम्स मिलेट के हम लोग बनाते हैं। आज आप देखेंगे हमने मिलेट्स की बिरयानी में फॉक्टेल बिरयानी बनाई है जो कि ब्रियंजी के नाम से देहरादून में और इस एरिया में जानी जाती है। हमने उसको क्रिएट किया फॉक्सटेल के साथ में और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। हमने मिलेट का पूरा एक सेटअप बना के पास्ता बनाया, वाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, पेनियल, एग्लियो एलियो, डिफरेंट टाइप के पास्ता हमने यहाँ पे सर्व किया। शाही बाजरे की टिक्की बनाई। नॉर्मली टिक्की के अंदर आलू होता है, पनीर होता है, लेकिन सिर्फ इसमें बाजरा है और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप देखिए बहुत सारे कुकीज़ हैं, राजमा है जो फार्म टू फोर्क है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि गेस्टों को नहीं मिल रही है हमारे एरिया में खाने के लिए और इस जगह पे लेके आए। जो लॉस्ट रेसिपीज़ है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और शायद और आगे करते चले जाएंगे। अच्छा मेरा एक सवाल है, ऐसे इतनी सारी चीज़ें आपने बनाई है, जी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं? सर, आज की डेट में लोग को इंटरेस्ट जाग रहा है कि हम कर क्या रहे हैं और हमने इसके पहले क्यों नहीं किया। वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऐसा पहले क्यों नहीं लेके आए। इतना कुछ हो रहा है, उनको लगता है कि ये तो हमारे देश का है। लोगों ने कहा बिरयानी कहाँ अफ़गानिस्तान और कहाँ पाकिस्तान होते हुए इंडिया आया। ये गलत है सर। हम तो कब से बिरयानी बना के देहरादून उत्तराखंड में बेच रहे हैं। हमने मड़वा की रोटी कोई आज से नहीं बना रहे, कई सालों से, कई शताब्दी से बनती आप आ सही रही कह रहे हैं, मड़वा की रोटी। मतलब जो मिलेट्स हैं वो तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से बिल्कुल। कंज्यूम करते आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ? जरूरत है इनको दोबारा बनाने की, दोबारा एक टीम की तरह इंडिया को आगे बढ़ाने की। ये आपका फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी बिरयानी, जिसको हम लोग माइनर मिलेट में इंक्लूड करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दानेदार, माउथ मेल्टिंग। हाँ बहुत बढ़िया बना हुआ। जैसे पुलाव बनाते हैं जी उसी तरह से बनाया है इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो मनु जी और शेफ अंकित बता रहे थे मिलेट्स के बारे में, एक और जानकारी, मिलेट्स कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है, फार्मर्स के लिए भी अच्छा है और क्लाइमेट के लिए भी अच्छा है। कंज्यूमर्स के लिए अच्छा इसलिए क्योंकि इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, काफ़ी इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए इसको न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है। फार्मर्स के लिए क्योंकि लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, और फाइनली क्लाइमेट के लिए क्योंकि जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये मिलेट्स। ड्रॉट रेसिस्टेंट है, ये पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है इसमें, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो तीनों ही चीज़ें, चाहे वो कंज्यूमर हो या फार्मर हो, क्लाइमेट, तीनों के लिए अच्छा है ये। बिल्कुल हाँ? जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कहना है कि मतलब सब चीज़ें खानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है खाना कि तो सब चाहिए, अनाज सिर्फ मिलेट्स ही खाना शुरू कर दे हैं, पूरा 7 दिन यही खाएं, सभी डाइट में खाएं। जो गेहूँ चावल सभी तरह के अनाज खाने चाहिए, संपूर्ण आहार आपके संपूर्ण प्लेट आहार। में हो। बिल्कुल। ये शोरबा है, शोरबा
उसमें मटर भी डला हुआ है, मटर डाला हुआ, हाँ, मटर और रागी। बहुत बढ़िया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपांकर है। आप लोग IHM देहरादून से हैं जी, और क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं आप मिलेट से? ये हमने मंडवे के मफिन्स बनाए हैं। हाँ, एक हाँ। तरह की अंग्रेजी पेस्ट्री होती है। हाँ, हाँ। फिर झिंगोरा एक गढ़वाल का चावल होता है, हाँ हाँ। बहुत ही छोटा दानेदार चावल होता है। तो इसकी इडली और सांभर तो खैर नॉर्मली जैसे बनता ही है वैसे हमने बनाया है। कुलचा जो है, जो हम बेकरी में छोले कुलचे खाते हैं, जो दिल्ली में आप देखते ही हाँ, होंगे, सो सेम कुलचा है, बट फ़र्क ये है कि उसमें हमने मंडवे का आटे का ज़्यादा प्रयोग किया है। 85 to 90% जो हमने आटा यूज़ किया है वो मंडवे का यूज़ किया है। फिर गोलगप्पे भी हमने बनाए हैं जो मंडवे के ही आटे से हमने बनाए हैं। फिर कुछ कुकीज़ हमने बनाई हैं और कुछ ब्रेड्स बनाई हैं, वो भी हमारी सेम मल्टीग्रेन ही है। आप देने में लोग हम सफल जैसे रहे। आप IHM से हैं तो उसमें वहाँ पे क्या रिसर्च करते हैं? सर एवरी डे मिलेट्स हमारे पे? लिए हमारे जो प्रिंसिपल हैं श्री जगदीप खन्ना, उन्होंने ही हमें प्रोत्साहित किया है कि आप एवरी डे ये पकड़िए और अपने आप को उभारिए। सो एवरी डे हम प्रैक्टिस कर करके सो कोशिश हमारी यही है। अभी भी हमें लगता नहीं है कि हम जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हमने सब कुछ कर लिया, देन दैट विल बी आवर लास्ट डे। सो वी कीप ऑन फूड तो improving हमेशा ourselves। इवॉल्व होता रहता है। बिल्कुल। एक और चीज़ थी, जैसे मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो अब बन रहा है, इस साल बनाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी आप लोग के इंस्टीट्यूट में ये मिलेट रिसर्च होती रहती थी। 2016 से हम कर रहे हैं, अच्छा। पर अब लाइमलाइट में ये आया है, बट कर हम बहुत पहले से रहे हैं। इसीलिए ये रीज़न है कि हम आज प्रिपेयर्ड हैं आज के लिए, वरना हम अगर नहीं कर रहे होते तो हम कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं। सो इतने साल से हम कर रहे थे तो आज हम प्रिपेयर्ड हैं। सो इनफैक्ट देखा जाए तो हमारी बहुत सी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत अलग हैं बाकियों से। अब देहरादून आए और मोमोज नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि जब भी मोमोज देहरादून में मिलते हैं वो मैदे के बनते हैं, ये रागी के बनाए गए हैं, मंडुए के, फिंगर मिलेट के। और वही मिलेट है जिसे हम स्मार्ट फूड कहते हैं, मिरेकल क्रॉप कहते हैं, क्रॉप ऑफ द फ्यूचर कहते हैं और सुपर फूड कहते हैं। देखिए उससे कितनी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। और देहरादून ऐसी जगह देखी है जहाँ पे मैंने मोमो के साथ कच्चा प्याज मिलता है खाने को। बहुत बढ़िया मोमो है। इनफैक्ट जो हम कहते हैं ना गिल्ट फ्री फूड, वो ये मोमो खा के एहसास हो रहा है। अब देखें हमारे खान पान का इतना बड़ा ये हिस्सा रह चुका है मिलेट्स, लेकिन 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ये हमारे खान पान से विलुप्त हो गया। और एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन कारण है ही, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी के वीट और राइस आ गए खान पान में। सेकेंडली फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने चावल और गेहूँ खाना शुरू किया। साथ में सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट करनी शुरू की उसके लिए लोगों को इंसेंटिव देना शुरू किया, सब्सिडाइज्ड इनपुट्स देने शुरू किए। और साथ ही साथ PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी गेहूं और चावल राशन में मिलना शुरू हो गया। और फाइनली जो वंदना शिवाजी ने कहा है फूड रेसिज्म, वो भी आया कि हमने मिलेट्स को गरीबों का खाना देखना शुरू किया, पशुओं को खिलाना शुरू किया, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसे हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया। और इन्हीं सभी कारणों से हम हिंदुस्तानियों का डाइटरी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया। हम लोगों ने गेहूं चावल खाना ज़्यादा शुरू कर दिया। लेकिन ये अच्छा प्रयास है श्री अन्न महोत्सव बनाने का, मिलेट फूड फेस्टिवल बनाने का, ताकि दोबारा से मिलेट्स को हम अपने खान पान का हिस्सा बना सकें।